नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइड में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस डिस्कस करूंगा। जीएसटी से रिलेटेड 2 चेंजेस जो जीएसटी पोर्टल पर एक्टिव हो गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी टैक्स पेयर के लिए। एक चेंजेस आया है ईवी बिल में और एक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसके बेस पे नोटिस आया है, तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चेंज नंबर 1, जीएसटी पोर्टल पे क्या ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, ये है जीएसटी एपीएल 01 फॉर फाइलिंग जीएसटी अपील। अगर आप जीएसटी में अपील फाइल करने से मिस कर गए थे, यानी आपने पहले आपके पास ऑर्डर आए थे सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के, कब तक, 31 मार्च 2023 तक, और आप अपील करने में जाना चाहते थे उसके अगेंस्ट, बट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए न्यू ऑप्शन अपील फाइल करने के लिए पुराने पेंडिंग ऐसे ऑर्डर्स के लिए एनेबल कर दी है जीएसटी पोर्टल पर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये एडवाइजरी कब आई थी। ये एडवाइजरी अभी हमारे पास कुछ टाइम पहले ही हमारे पास आई है। ये देखिए, एडवाइजरी फॉर द प्रोसीजर एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द एमनेस्टी फॉर टैक्स पेयर्स हु मिस द अपील फाइलिंग डेडलाइन फॉर द ऑर्डर पासिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। तो इसमें क्या है कि जो ये जो ऑर्डर्स हैं, जिस किसी वजह से जिसने ऑर्डर का रिप्लाई करने में नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक विंडो खुल गई है और यहाँ पे जाकर वो अपील कर सकते हैं अपने ऑर्डर के अगेंस्ट। उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप जीएसटी लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे आकर सर्विस में जाइए। सर्विस में जाने के बाद आपको माई एप्लीकेशन में जाना होगा, और माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, इज द ऑर्डर अपरटेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके पास मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए है तो उसको आप यस करेंगे। अगर आपके लिए सिंगल ही ऑर्डर है तो आपके पास उसको नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यस करने के केस में आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ ऑर्डर टाइप दिखाएगा एनफोर्समेंट ऑर्डर और असेसमेंट ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर। अगर आप नो करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ऑप्शन आएंगे। ये विंडो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आप नो करेंगे तो यहाँ पे विंडो खुल कर जाएगी। इसमें आगे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे अपलोड एनेक्सर ऑफ जीएसटी एपीएल 01, वो एनेक्सर आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। क्या डिस्प्यूट कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट केसेस वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंटर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप ये सब फिल करके इसको आगे फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ था कि आपका जब आप इसको फाइल यहाँ से कर सकते हैं, और इसकी फाइलिंग डेट क्या है, इसकी फाइलिंग ड्यू डेट है 31 जनवरी 2024। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे अपनी फाइल करके इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बट साथ ही इसमें आपको ना फी पे करनी होगी 10% फीस, तो आप ऑलरेडी पहले भी ली जाती थी। अब जो आपको अपील की फैसिलिटी दी गई है, इसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा पे करना होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी अपील कंसिडर नहीं होगी। तो पोर्टल पे अभी जीएसटी अपील 01 फॉर्म अवेलेबल हो गया है सभी के लिए। इसको आप 31 जनवरी 2024 तक फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखा ना, टैक्स पेयर कैन नाउ फाइल अपील इन फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 ऑन द जीएसटी पोर्टल और बिफोर 31 जनवरी 2024 फॉर द ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन और बिफोर 31 मार्च। मतलब जिनको ऑर्डर 31 मार्च 2023 से पहले रिसीव हुए थे, सिर्फ ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, और वो
उसकी भी एक ड्यू डेट है 31 जनवरी 2024 तक वो उसको फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखेंगे लिखा है द पेमेंट शुड बी मेड अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर यूजिंग द पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। मतलब जीएसटी पोर्टल पे आप जाके इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। उन्हीं के लिए अपील है जिनके ऑर्डर 31 मार्च 2023 से पहले आए हुए हैं, पहले अपील फाइल नहीं कर पाए थे तो वो कर सकते हैं। सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ ई बिल की बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉरी ये है आपका। सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ ईवी बिल की बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई हुई है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर आईडी, मतलब ट्रांजिट इन ईवी बिल्स। ट्रांसपोर्टर को एक दिक्कत आ रही थी ईवी बिल में, जो उनको मतलब जो ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्टर आईडी थी जो कंसीडर करके जीएसटी नंबर को जनरेट करके एक यूनिक आईडी बनाई जाती है, या फिर ऐसे अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो अपने कॉमन एनरोलमेंट नंबर को पोर्टल से ले लेते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही थी। तो होता क्या है, जीएसटी में आपको 3 तरह से नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहला जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, मतलब रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल, मतलब कोई एनी पर्सन कोई भी जो जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करता है वो ट्रांसपोर्टर आईडी वो बना ट्रांसपोर्टर आईडी जीएसटी नंबर मिल जाएगा उसको। दूसरा है एनरोलमेंट ट्रांसपोर्टर। दूसरा होता है एनरोलमेंट ट्रांसपोर्टर जो रजिस्टर नहीं है जीएसटी पोर्टल पर, उसको पैन के बेस पर एक ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाती है जो सिमिलर होती है जीएसटी नंबर के सिमिलर होती है। तीसरा होता है कॉमन एनरोलमेंट ट्रांसपोर्टर। अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो उन सभी को मर्ज करके कॉमन एनरोल्ड ट्रांसपोर्ट आईडी मिल सकती है जो स्टार्ट होती है 88 से। अब हो क्या रहा था, जितने भी ERP या API सॉफ्टवेयर हैं वो सभी इसी को वेरीफाई कर रहे थे। ट्रांसपोर्टर आईडी तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ट्रांसपोर्टर आईडी को वेरीफाई करने के लिए, इसलिए तो वो इसे इनवैलिड बता रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है फॉर ट्रांसपोर्टर ईवी बिल को रिगार्डिंग। अब जो थर्ड चेंजेस है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो थर्ड चेंजेस है वो है हमारा आईटीसी रिवर्सल को लेके। आपको जीएसटीआर 2B में चेंजेस आ रहे हैं। आपने रूल 37A, ये हमारा जो रूल है रूल 37A है। इस 37 रूल में क्या कहा गया है कि आपको सप्लायर अगले साल, अगर आपका सप्लायर अगले साल के 30 सितंबर तक कोई टैक्स पे नहीं करेगा जिसका इनपुट आपने ले लिया है, तो आपको अपना आईटीसी 30 नवंबर तक रिवर्स करना होगा। यहाँ पे भी आप साफ देख सकते हैं लिखा है दी सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय सच टैक्स पेयर व्हाइल फर्निशिंग अ रिटर्न्स फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ नवंबर। तो मतलब अगर इस केस में अगर जो आपका जिससे आप कोई भी माल परचेज कर रहे हैं और उसने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया अपना, पर उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो उस जीएसटीआर 3B अगर उसने 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक उसने अपना 3B फाइल नहीं किया, तो आपको 30 नवंबर तक वो इनपुट जो आपने क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। थैंक यू। प्लीज फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोटिवेशन हूँ और ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।